उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। और इस बीच इस मुलाकात ने अटकलों को और मजबूती दी कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस संभावित फेरबदल में कई नाम और कई चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चा है, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा राजनीतिक और मीडिया का ध्यान खींचा है वो है समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल। आखिर पूजा पाल को लेकर चर्चा तेज क्यों है, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं होता, या यूं कहें कि केवल मंत्रिमंडल तक बदलाव तक ये सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा संबंध राजनीतिक संतुलन, सामाजिक समीकरण और आगामी चुनावी रणनीति से होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी राज्य में अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने कड़ी कांटे कसने में लग गई है। साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए बीजेपी सामाजिक आधार को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए नए सामाजिक और क्षेत्रीय संदेश देने की रणनीति अपनाई जा सकती है। बीजेपी का नेतृत्व यह अच्छी तरीके से जानता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय और सामाजिक समीकरणों पर गहराई से टिकी हुई है। इसलिए मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाए, यह फैसला सिर्फ योग्यता या प्रशासनिक अनुभव पर नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीकवाद पर भी आधारित होता है। पूजा पाल का नाम अचानक चर्चा में नहीं आया। उनकी राजनीतिक यात्रा संघर्ष, हिंसा, न्याय की लड़ाई और अब वैचारिक बदलाव की कहानी भी है। पूजा पाल चायल विधानसभा सीट से विधायक है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था। वो दलित समाज से आती हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक सामाजिक वर्ग माना जाता है। पूजा पाल के पति राजू पाल, जो कभी बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, उनकी 2005 में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम सामने आया था। राजू पाल हत्याकांड उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित और जटिल मामलों में एक रहा है। वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद भी पूजा पाल को वो संतोष नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। अतीक अहमद और उसके एक नेटवर्क पर की गई कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया। पूजा पाल ने खुले तौर पर योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस सरकार में उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अतीक अहमद और अशरफ गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो पहले की सरकारों में संभव नहीं थी। पूजा पाल ने विधानसभा के भीतर भी अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया था। यह बयान समाजवादी पार्टी के लिए असहज करने वाला था, क्योंकि अतीक अहमद का नाम लंबे समय से सपा की राजनीति से जुड़ता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासन के बाद पूजा पाल का राजनीतिक झुकाव खुलकर बीजेपी की ओर दिखने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करती भी नजर आई थी। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें और गतिविधियां लगातार साझा होती रही। ये सब संकेत दे रहे थे कि पूजा पाल और बीजेपी के बीच दूरी तेजी से कम हो रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूजा पाल के नाम का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि माफियाओं पर कार्रवाई कैसे की जाती है, ये समाजवादी पार्टी अपनी ही विधायक पूजा पाल से पूछ सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी जोड़ा था कि भाई आपकी सरकार थी, लेकिन आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। बेटी चाहे विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की, उसे न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी ने हाल के वर्षों में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने का राजनीतिक फॉर्मूला पेश किया है। अखिलेश यादव इसे बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक गठबंधन के रूप में देखते हैं। पूजा पाल एक तरीके से कहिए तो इसी पीडीए फॉर्मूला का हिस्सा मानी जाती रही हैं, क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं और सपा की विधायक थी। यही कारण है कि पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा को केवल व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नति के रूप में नहीं देखा जा रहा,
बल्कि इसे बीजेपी की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। अगर बीजेपी पूजा पाल को मंत्री बनाती है तो वो सपा के पीडीएफ फॉर्मूले पर सीधा सवाल खड़ा कर सकती है। संदेश साफ होगा कि दलित समाज का एक प्रभावशाली चेहरा सपा को छोड़कर बीजेपी के साथ खड़ा है और उसे बीजेपी शासन में सम्मान और जिम्मेदारी के साथ साथ न्याय भी मिला। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का इतिहास बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बसपा से लेकर सपा और बीजेपी तक सभी दल दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करते रहे हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में गैर जाटव दलितों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। पूजा पाल को मंत्रिमंडल में शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पूजा पाल का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि वो केवल दलित नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई का चेहरा भी रही है। बीजेपी उनके जरिए संदेश देना चाहती है कि योगी सरकार में पीड़ितों को न्याय मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी या समाज से हो। हालांकि पूजा पाल को मंत्री बनाए जाने की खबरें अभी अटकलों पर आधारित हैं, लेकिन राजनीति में ऐसी अटकलें अक्सर किसी ठोस रणनीति की ओर इशारा करती। अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो ये सपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा। वहीं बीजेपी के लिए ये सामाजिक संतुलन और विपक्ष को कमजोर करने का एक अहम कदम साबित हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी को यह भी ध्यान रखना होगा कि पार्टी के भीतर लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं और विधायकों की अपेक्षाएं क्या हैं। पूजा पाल को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो एक चुनौती ये भी उठ खड़ी हो सकती है कि ऐसे कार्यकर्ता और विधायक जो अपनी अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं, ऐसे में कि किसी बाहरी या हाल में जुड़े चेहरे को मंत्री बनाए बीजेपी, तो ये उनके लिए आंतरिक असंतोष पैदा कर सकता है। अगर पूजा पाल का नाम इस मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ता है तो ये इस बात का संकेत होगा कि बीजेपी केवल अब चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सामाजिक और नैरेटिव स्तर पर भी विपक्ष को चुनौती देना चाहती है। सामाजिक न्याय, माफिया विरोधी कार्रवाई और दलित प्रतिनिधित्व, इन तीनों को जोड़कर बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक संदेश गढ़ने की कोशिश में है जो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा तय कर सकती है। खैर, ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta।